Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The process of photosynthesis consists of two main types of reactions. Number one, light reaction and number two, dark reaction. जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो दो तरह के रिएक्शंस पर मुश्तमिल होता है। इनमें एक तो लाइट रिएक्शन है और दूसरा जो है डार्क रिएक्शन है। In the light-dependent reaction, chlorophyll and other molecules in the membrane of the thallocyte capture light energy and convert some of it into the chemical energy carrier molecule. ये जो लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन है इसमें ये होता है कि क्लोरोफिल और कुछ दूसरे जो मॉलिक्यूल्स इसके साथ होते हैं वो मौजूद होते हैं थैलोकाइट मेम्ब्रेन में, और फिर ये क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे या फिर कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद इसको कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि एटीपी और NADPH प्लस H पॉजिटिव आयंस में। The overall equation of for photosynthesis does not indicate that the process involves the light reaction, light dependent reaction or the light independent reaction. लेकिन जो ओवरऑल इक्वेशन जो बनती है फोटोसिंथेसिस की उसमें ये इंडिकेट नहीं किया जाता है कि ये प्रोसेस जो है इसमें लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व है या फिर इसमें डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है इसमें इन्वॉल्व है। The light-dependent reaction located in the thallocyte capture the membrane, capture the energy of sunlight needed by the light-independent reaction located in stroma to reduce carbon dioxide to carbohydrates. ये जो लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन है ये थैलोकाइट मेम्ब्रेन में होगा और ये एनर्जी को क्या करेंगे, सनलाइट में से कैप्चर करेंगे, और जो कि बाद में ज़रूरत पड़ सकती है जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है उसके लिए। और फिर ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में होगा, और इसमें होता यूँ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो स्ट्रोमेटा के थ्रू आई है वो रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में। In the dark reaction or light independent reaction, enzyme in the stroma use the chemical energy of the carrier molecules ATP and NADP H plus H positive ion to drive the synthesis of glucose or other organic molecule. लेकिन जो डार्क रिएक्शन है या फिर लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शन है इसमें ये होता है कि जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो यूज़ होते हैं केमिकल एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल एनर्जी के जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ATP या फिर NADPH वगैरह जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, और फिर इस तरह से पूरा जो ग्लूकोज वगैरह या फिर दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो बनाते हैं उनकी सिंथेसिस जो होती है इस सब को चलाने में या फिर इसको जो है ये मॉलिक्यूल्स बनाने में ये एनर्जी जो है वो मिलती है ATP से और NADPH से, और इस दौरान जो है कुछ एंजाइम भी अपना रोल प्ले कर लेते हैं जो कि ATP बनाएंगे जिनको ATPase एंजाइम कहा जाता है। Light reaction, the light dependent reaction. In the chloroplast, the light capturing chlorophyll molecule, membrane bound proteins and electron carriers are components which together constitute the electron transfer chain. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो होती है ये कुछ कंपोनेंट्स पे हम कहें या फिर कुछ इसके स्पेसिफिक पार्ट्स जो होते हैं जिस पर ये मुश्तमिल होती हैं। तो सबसे पहले जो है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होगा। इसके बाद जो है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है ये लाइट को कैप्चर करेंगे, और इनमें जो है इन क्लोरोप्लास्ट में जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स मौजूद होंगे वहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। ये सब आपस में मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो चेन है वो डेवलप हो जाएगी या फिर वो बन जाएगी। Four major groups of complexes are present in the membrane. These are photosystem 1,
PS1, photosystem 2, PS2, the cytochrome BF complexes, and an ATPase complex. 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं इस कॉम्प्लेक्स में या फिर इस मेम्ब्रेन में जो है 4 कॉम्प्लेक्स इसमें होती हैं। इनमें जो है सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 जिसको PS1 कहा जाता है और फोटो सिस्टम 2 जिसको PS2। ये PS1 PS2 इसलिए इनको नाम दिया गया है कि क्योंकि PS1 जो है वो पहले डिस्कवर हुआ और PS2 जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ। और इनमें जो है साइटोक्रोम BF के कॉम्प्लेक्सेस में मौजूद होते हैं और इनमें जो है ATPase यानी ये एंजाइम है ये यहाँ पे मौजूद होगा। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ट्रांसपोर्ट द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस। ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो हैं ये मौजूद होंगे डिस्पर्स फॉर्म में या फिर रैंडमली वहाँ पे मौजूद होंगे और ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होगा उसको गला लगाने के लिए और फिर क्या करेगा वो उसको वहाँ से ये जो डिफरेंट कैरियर्स जो हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जिनको हम कहते हैं इनमें ये ट्रांसफ़र करेगा इन कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान, जैसे कि साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स हैं या फिर फोटो सिस्टम 1 है फोटो सिस्टम 2 है, इनके दरमियान जो है ये इनको ट्रांसफ़र करेंगे। These mobile electron carriers are plastoquinone PQ, plastocyanin PC and ferredoxin FD। ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं इनमें PQ है PC और FD है। These complexes are not evenly distributed throughout the thylakoid membrane। ये जो complexes हैं ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे thylakoid membrane में, which is structurally differentiated into 2 inner connected regions, appressed and non-appressed। अब इनमें जो है कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं आप देख सकते हैं ग्रेनम में अगर सिंगल हो तो वो ग्रेना होता है, अगर ज़्यादा हो सिंगल हो तो उसको हम ग्रेनम बोलते हैं और अगर ज़्यादा हो तो उससे क्या होगा ग्रेना जिसको कहेंगे हम। तो यहाँ पे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। आप देख सकते हैं नीचे जो ग्रीन सर्कल की फॉर्म में जो फर्स्ट डायग्राम जो है क्लोरोप्लास्ट के आप उसमें देखें तो ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। जहाँ जहाँ ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं उसको कहते हैं उस रीजन को कहते हैं एप्रेस्ड या फिर उसको हम कहेंगे स्टेक ऑफ थैलाकोइड क्योंकि वो वहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो है कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये एक दूसरे से जैसे कि इनके साइड्स में आप देखें कि जुड़े हुए नहीं हैं एक दूसरे से, तो इनको कहेंगे हम नॉन एप्रेस्ड और इनको जो है नॉन स्टेक ऑफ थैलाकोइड भी कहा जाता है। The PS1 and ATP synthase complex are located mainly in the non-appressed or non-staked stomatal lamellae, whereas the photosystem 2 and associated light harvesting complexes are present in the appressed membrane। और जो फोटोसिस्टम 1 और ATP जो सिंथेसिस कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ATP की जो एंजाइम हमने कहा था वो कहाँ पे मौजूद होंगे, जो नॉन एप्रेस्ड या फिर नॉन स्टेक जो पोर्शन होता है या फिर एरिया होता है वहाँ पे ये मौजूद होंगे जो स्ट्रोमल लेमिलाई जिसको हम कहते हैं वहाँ पे। और जो फोटोसिस्टम 2 जो है वो मौजूद होगा और जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जो हैं वो मौजूद होंगे जो स्टेक या फिर जहाँ पे ये अटैच्ड है एक दूसरे से एप्रेस्ड जिसको हमने कहा था मेम्ब्रेन वहाँ पे मौजूद होंगे। The cytochrome BF complexes are randomly distributed throughout the membrane। और फिर जो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो रैंडमली मौजूद होंगे इस मेम्ब्रेन में। ये हर जगह हो सकते हैं जहाँ पे एप्रेस्ड हो जहाँ पे नॉन एप्रेस्ड हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हर जगह मौजूद होंगे। Photosystem 1 and 2 both contain special chlorophyll A molecule at their center। अब जो है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में जहाँ पे इनका रिएक्शन होता है रिएक्शन सेंटर जो होता है वहाँ पे स्पेशल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मौजूद होगा दोनों में।
These chlorophyll molecules are identical to all other chlorophyll A molecule if they are isolated from away their binding protein. اور اگر یہ مولکیول جو ہیں ان کے ہم نے کہا تھا کہ ان میں جو ہے کچھ پروٹینز کے مولکیول وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، پروٹین وہاں پہ بائنڈڈ ہوتی ہیں، تو ان میں سے ان کلوروفل کے مولکیول میں سے پروٹین کو ہٹا دیا جائے تو یہ باقی کے جو کلوروفل کے مولکیول ہوتے ہیں ان سے کوئی فرق ان میں نہیں ہوتا. جس طرح سے ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو وہ باقی لوگوں سے وہ اس کی ویلیو تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے، اس کو سسپینڈ وہاں سے کیا جائے تو کیا ہوتا ہے وہ بھی عام بندوں کی طرح وہ اپنی اوقات پہ آ جاتا ہے. تو کلوروفل کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اگر اس کے ساتھ پروٹین موجود ہے تو یہ باقی کلوروفل سے زیادہ ویلیو والا ہوگا، لیکن اگر اس میں جو ہے پروٹین جو ہے بائنڈنگ موجود نہیں ہے تو یہ بھی باقی کلوروفل مولکیولز کی طرح سیم رہے گا، یا پھر اس کی بھی اوقات باقی کلوروفل مولکیول کی طرح ہی رہے گی. Therefore, the changes in these chlorophyll molecules are due to their association with the chlorophyll bound proteins. اسی لیے جو ہے یہ کلوروفل کے جو مولکیولز ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں جو باؤنڈڈ پروٹینز ہیں ان کی بنا پر یہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ادروائز ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. The chlorophyll A molecule at the reaction center of PS1 has a maximum absorbance at 700 nanometer, while those of photosystem 2 absorb at 680 nanometer. جو کلوروفل اے کا مولکیول جو ہوتا ہے جب وہ ریئیکشن سینٹر اے میں موجود ہو فوٹو سسٹم 1 کا تو وہاں پہ کیا کرے گا، یہ میکسیمم ایبزاربنس کرے گا، اور یہاں پہ جو ہے جو لائٹ ایبزارب ہوگی وہ 700 نینو میٹر میں ہوگی، جبکہ جو فوٹو سسٹم 2 میں کلوروفل اے موجود ہوتا ہے اس میں جو ہے 680 نینو میٹر وہاں پہ ایبزارب ہوگی لائٹ. تو اس حساب سے جو ہیں دیز ریئیکشن سینٹرز آر کالڈ P700 and P680 where P simply stand for pigment. تو پھر جو فوٹو سسٹم 1 میں جو کلوروفل کا مولکیول جو پگمنٹ موجود ہوتا ہے وہ 700 نینو میٹرز میں ایبزاربنس کرے گا، اور جو فوٹو سسٹم 2 میں ہوگا وہ 680 نینو میٹر میں کرے گا. تو اس طرح سے جو ہے ان ریئیکشن سینٹرز کو P700 بھی کہا جاتا ہے PS1 پہ جو مولکیول ہوتا ہے اس کو، جبکہ PS2 پہ جو مولکیول ہوتا ہے اس کو P680 کہا جاتا ہے، کیونکہ P جو ہے سمپلی پگمنٹ کے لیے یہاں پہ لکھا جاتا ہے، اور 700 اور 680 جو رینجز ہیں یہ ان کی ایبزاربنس کے حساب سے لکھا جاتا ہے. ریمیننگ لیکچرز، چیپٹر اور ایکسرسائز کے ڈیٹیلز کو حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0318318660، یا پھر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں alpineacademy@gmail.com. شکریہ. اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں alpineacademy@gmail.com، یا پھر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ 923183186660، یا پھر آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ ہمیں کمنٹ کر کے چھوڑ دیں، آپ کو آنسر مل جائے گا. ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو الپائن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، اور نئے لیکچرز اور نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. شکریہ.